भाई देखो, छत पे गया था टहलने, तो छत पे पूरा पानी भरा, तो मैं सोचा यहीं बैठ के बता देते हैं। जानते हो क्या हुआ है? स्कूटी का पहली बार तो पिस्टन खराब हो गया था, और फिर क्रैंक एक चीज़ होता है उसमें, एक पार्ट उसमें आवाज़ आ रहा था, बेरिंग खराब हो गया था, और स्पार्क प्लग। उस दिन जो गाड़ी खराब हुआ था बाबू से। जय श्री राम, स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। भाई आज का व्लॉग देखो 5 बजे शुरू हो गया, और सुबह के नहीं शाम को, क्योंकि भाई आज है संडे। तो आज एक मूवी मस्त आया था, वेलकम टू द जंगल, तो वो देखा। उसके बाद रेस्ट करना था, यही सब हुआ। अब मस्त नहा वहा के रेडी है। आज है सबसे भाई मेन काम, जाना अपना। 1 हफ्ते से गाड़ी खड़ा है सर्विस सेंटर, मतलब आलोक भैया के घर। अब वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अभी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आप लोग को, जो जो भेजें भाई, पूरा इंजन खुल चुका है समझ लो। और 4,000 लग चुका है। अभी देखो मुझे लग रहा है अभी 1,000-2,000 और लगेगा। तो अभी चलेंगे, पहले एक इसको प्रोटीन पी लेते हैं क्योंकि लग रहा है भूख। उसके बाद रैपिडो करा जाएगा। रैपिडो में आ गया एक ऑप्शन ई रिक्शा, जैसे मुझे और मेरे भाई को दोनों लोग को जाना, तो 2 बाइक बुलाना पड़ेगा, और उसका लग रहा है 50-50। और एक ई रिक्शा बुलाने पे लग रहा है 100 रुपया। तो 100 रुपये का ई रिक्शा ही बुला लेते हैं, वहाँ तक चल जाएंगे आराम से। फिर वहाँ से स्कूटी भी मिल जाएगा। फिर आ करके अपना जो एडिट वाला काम रहेगा वो किया जाएगा। आज दिन भर समझ लो भाई, जब उठा रात में, जानते हो नींद ही नहीं लग रहा था। तो जब भी नींद लगा होगा, सुबह 7 बजे उठा, फिर आ गया रूम में, थोड़ा एसी में जा कर के सो गया था। फिर अपना मस्त बढ़िया मील लिया, मूवी एंजॉय किया, उसका रेस्ट किया। अब नहा वहा के बाबू नहा रहा है और मैं रेडी हूँ। अब आज इस घड़ी को भाई चार्ज में लगा दिया जाए, 1 हफ्ते से डिस्चार्ज है, इतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इसको चार्ज में लगा देते हैं मम्मी के चार्जर से, और एक स्कूप प्रोटीन पी लेते हैं, और डेट्स खा लेते हैं, खजूर 2 मम्मी को भी दे देते हैं। ये रहा साडा शेकर। 1 चम्मच पीनट बटर भी खा ही लेते हैं, भूख लग रहा है। आ गए भाई भैया। नहीं नहीं, इधर वाला अभी पता नहीं। भाई बारिश स्टार्ट हो गया यार, उसी में देख रहे हो। आ गए भाई आलोक भैया के घर। अब बाबू आ जाए क्योंकि वो दूसरे रैपिडो से आ रहा है। और मैं बोला था ना कि ई रिक्शा कर लेंगे, तो जानते हो क्या था? रिक्शा था पर्सनल, 100 रुपये का। उसमें एक ई रिक्शा में सिर्फ 1 लोग बैठ सकते थे। हमके भाई तो डबल चार्ज हो जाएगा। तो 55 रुपये ये लिया, 55 रुपये उसका भी लग रहा है। वो आ रहा है मेरे से 1 मिनट बाद उनका आया। अब भैया के घर आ गए। भाई देखो, स्कूटी तो बन के हो गई है रेडी। अब घर चल के मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या दिक्कत हुआ था, क्योंकि इस बार भाई डबल से भी ज़्यादा खर्चा आया है, ठीक है। और आना भी था, जो जो प्रॉब्लम हुआ है। 1 हफ्ता लगा गाड़ी बनने में। मेन बात है, जहाँ मैं देता हूँ भैया कंपनी में काम करते हैं होंडा में, तो 1 हफ्ता उसी वजह से रहना पड़ा, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वो बिजी थे, और संडे को मैं ले गया था। तो आज उनको भी जाना था एक फैमिली फंक्शन में, पर वो जा नहीं पाई। इसी वजह से वो और उनके एक कॉलीग मिल के बना रहे थे। और अब ये सब कुछ हो गया रेडी। अब कल बाइक को दिखवाएंगे। देख रहे हो, जो मैं बोला था ना बल सीरीज के एपिसोड 21 में, कितना दिक्कत है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी का था। अब भैया बोले हैं कि 500 किलोमीटर तक एक ही सवारी चलना, 2 सवारी बैठ के मत चलना। अभी आज आ गए तो आज चल जाओ। दूसरा, 40 से ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाना, क्योंकि सारा नया पार्ट्स डला इंजन में। तीसरा, 500 किलोमीटर के बाद पहले सर्विस कराना, फिर अपना जैसे नॉर्मल चलाते हो 2 लोग 3 लोग जैसे रगड़ते हो वैसे रगड़ना। तो भाई अब कुछ खाने आए हैं, खा के तुरंत चलते हैं घर। फिर मैं बताऊंगा स्कूटी में क्या क्या हुआ वो आराम से, ठीक है। पहले कुछ खा लिया जाए छोटे लाल के साथ। भाई देखो, ब्लॉग में सिर्फ 1 सेकंड के लिए आया है, तो कह रहा है बस अभी जब घुसेंगे मुंह में डाल रहे होंगे मतलब खाना, तब ले लोगे। वैसे तो नहीं लेने मन कर रहा था भाई, इनका ले लिया था। चलो अच्छे से लो ना, लुक साइड में आया।
सो गया, अब ठीक है। अब ठीक है। देखो अब खाना आ गया, अब बाबू का खाते हुए क्लिप ना लिया जाए, ऐसा हो सकता है। खाओ खाओ खाओ। छोटा बड़ा प्लेट है यार। है, छोटा प्लेट है, बड़ा प्लेट। बड़ा मुँह बात लेना, बड़ा मुँह। भाई आज पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रांजल मिश्रा को पीछे बैठने मिला है और गाड़ी चला रहा है ये लड़का। हाँ बस इतना ही है कि आपको हमेशा नाक कान नाक खोल के रहना पड़ेगा, लेकिन ठीक है थोड़ा चला है। बस पीछे मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता हूँ ना कि बाल बड़ा गंदा उड़ता है भाई, हवा बड़ा अजीब तरह से लगता है, और आगे रहो तो पूरा हवा पड़ता है, एकदम सीधा सीधा बाल उड़ता है, वैसे इधर उधर हो जाता है पीछे बैठने पर। चलो भाई आ गए घर, अब अभी चलेंगे थोड़ी देर में छत पर वॉक करने, तब मैं बताऊंगा पूरा डिटेल क्या क्या हुआ, क्या क्या लगा है। भाई देखो छत पे गया था टहलने, तो छत पे पूरा पानी भरा, तो मैं सोचा यहीं बैठ के बता देते हैं। जानते हो क्या हुआ है? स्कूटी का पहली बार तो पिस्टन खराब हो गया था, और फिर क्रैंक एक चीज़ होता है उसमें, एक पार्ट उसमें आवाज़ आ रहा था, बेरिंग खराब हो गया था, और स्पार्क प्लग। उस दिन जो गाड़ी खराब हुआ था बाबू से जब मैच खेल के आ रहा था, तो बताया कि नया बेरिंग लगा, सॉरी नया स्पार्क प्लग लगा रहे हैं, लेकिन लगा दिया पुराना, तो वो भी ख़राब था, और फिर एक दो पार्ट्स और ख़राब था। तो इसको कंपनी में भाई जानते हो नया नया पार्ट्स लगता तो इसका चार्ज आता 14,000 रुपया, क्योंकि भैया ऑलरेडी उसमें काम करते हैं। तो सारा पार्ट्स को भैया रिपेयर करवाया, पिस्टन वगैरह तो नया ही लगा है, वो तो सीधे 3-3 हज़ार का सब आता है, लेकिन क्रैंक बैरिंग ये सब काली मंदिर के पास ले जा कर के उसको रिपेयर करवाए, तो वो सब में भाई टोटल खर्चा आया 6,000 रुपया। लास्ट टाइम 3 साल पहले बस पिस्टन खराब हुआ था, कुछ नहीं खराब हुआ, तब 2500 रुपये लगा था। 2 साल का वारंटी मिलता है, 3 साल चला था। इस बार क्रैंक भी खराब हो गया, तो प्रॉपर पूरा 6,000 लगा। अभी मैं सारा फ़ोटो इधर ही लगा दूंगा डिस्प्ले पर, क्योंकि भैया सुबह बनाने से पहले सारा फ़ोटो भेजे थे कि बाबू ये चीज़ ख़राब है, ये रिपेयर होगा और ये सब पूरा रिप्लेस होगा। तो अब क्या चीज़ बोले हैं, अब कहें 500 किलोमीटर बाद एक बार सर्विस करा लेना, उसके बाद फिर जैसे चल रही स्कूटी वैसे चलेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ भाई स्कूटी को 1 महीने बाद करेक्ट 9 साल हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ भाई 3-4 साल चल जाए, फिर आदमी चेंज कर देगा इसको। उसके पहले कर पाएगा, उसके पहले कर देगा, नहीं तो हटा देगा। तो वही है भाई, अब कोशिश है कि अच्छे से हो जाए। अब बाइक को दिखाना है, तो अब जब भी फ्री रहेंगे बाइक को ले जा करके हीरो सर्विस सेंटर पर कंपनी में दे देंगे। अब वहाँ पर वो लोग लैपटॉप लगा के देखें, चाहे जो भी लगा के देखें, एक बार बना करके एक बार कॉल करके बताएंगे क्या दिक्कत है, कितना खर्चा, उस हिसाब से जय पापा से बात करके बाइक को भी सही कराना, क्योंकि 2 गाड़ी भाई बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे खड़े खड़े कबाड़ हो जाएगी। और अगर बेचना भी है तो पहले बन जाए तब तो आदमी बेचे, नहीं तो खराब रह के तो बेचेगा नहीं। क्या बेटा, अगर स्कूटी और बाइक बेचना भी है तो कम से कम बन जाए तब बेचो, नहीं तो ऐसे खड़े खड़े तो फिर भाई स्क्रैप में ही जाता है, कबाड़ में। कम से कम वो बढ़िया चलती रहती है तो अच्छा वैल्यू मिल जाता है ना, तो सामने वाला भी ले जाएगा, चलाएगा, नहीं तो ऐसे तो स्क्रैप लग जाएगा, स्क्रैप में ही जाएगा। तो बस अब जब भी टाइम मिलेगा तो उसको दे आएंगे। तो मैं भाई अब जा रहा हूँ, अपना एडिटिंग वगैरह करूँगा, उसके बाद भाई 8 बज रहा, कोशिश है 1 घंटे बाद बढ़िया से सो जाए। अब इस ब्लॉग को और कल के ब्लॉग को एडिट करके फिर शेड्यूल कर देते हैं कल के लिए, ठीक है। चलो भाई आज के इस ब्लॉग को मैं करता हूँ इधर ही एंड। ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। गाइस जय श्री राम।